हमारा आज का टॉपिक है बोहर का परमाणु मॉडल। सन 1913 में प्रोफेसर नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को दूर किया। इसके लिए इन्होंने 3 परिकल्पनाएं की। इसमें पहले परिकल्पना यह थी कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा वह r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से घूम रहा है तब उसका कोणीय संवेग mvr होगा। तब इस परिकल्पना के अनुसार mvr बराबर nh/2π, जहाँ h प्लांक नियतांक तथा n एक पूर्णांक है, जहाँ n का मान =1 2 3 रख सकते हैं, जिसे कक्षा की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। इस समीकरण को बोहर का क्वांटीकरण का प्रतिबंध भी कहते हैं। इस प्रकार परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित त्रिज्याओं वाली कक्षाओं में ही घूम सकते हैं, सभी में नहीं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं भी कहते हैं। दूसरी कल्पना के अनुसार स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, यद्यपि उनमें अभिकेंद्र त्वरण होता है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। तीसरी परिकल्पना यह थी कि जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही रहता है। इसके पश्चात वह अपनी निचली कक्षा में वापस लौट आता है। लौटते समय वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यदि ऊंची कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E2 तथा निचली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E1 है, तब E2 - E1 = hν या ν = E2 - E1/h। इस समीकरण को बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध भी कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि परमाणु से ऊर्जा का उत्सर्जन केवल तभी होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंची कक्षा से निचली कक्षा में लौटता है। अतः परमाणु में केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की तरंगें उत्सर्जित होती हैं, जिनके कारण परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम होता है।